दोस्तों अभी चल रहा है 2022 और वर्तमान समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दो तरीके का पाठ्यक्रम करिकुलम चलाया जा रहा है। क्लास 9 से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे दो तरीके का सिलेबस चल रहा है, दो तरीके का करिकुलम चल रहा है। पहला है विषयों की पढ़ाई सब्जेक्टिव, जिसमें कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे और एज ए टीचर्स आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। हिंदी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, मैथ, साइंस, फिजिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मतलब सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आपकी चल रही है। वो है आपकी सब्जेक्टिव करिकुलम। पीरियड लगते हैं आपके, इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके मार्क्स आते हैं एंड इन्हीं मार्क्स के बेस पर आपको ग्रेडिंग मिलती है। आप अगली क्लास में जाते हैं और कहीं ना कहीं मार्कशीट होती है, रिजल्ट बनता है और आप फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न से पास होते हैं। दूसरा करिकुलम है EMC यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। कमाल की बात है, हैरानी वाली बात है कि हमारे चैनल के एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग 71% लोगों का, स्टूडेंट का, टीचर्स का कहना है कि EMC की क्लासेस को नहीं चलाया जाना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। हैरानी वाली बात है, 71% कम बड़ी बात नहीं है कि 70% मतलब मैक्सिमम लोग, टीचर्स, स्टूडेंट ये जानते हैं कि इस करिकुलम को चलाने से इसकी प्रॉब्लम हो रही है, सब्जेक्टिव की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुछ और ही कहना है। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। इसको भले आप थोड़ा सा हल्के में ले लो, लेकिन इसको आपको लेना है सीरियसली एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर्स। आखिर आपको भी जानना होगा कि आखिर ये EMC इतना ज़्यादा क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि इसके कारण हमारी पढ़ाई छूट रही है। कहीं ना कहीं डेली एक पीरियड आपका लगता है EMC का और इसके कारण बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई का कुछ ना कुछ टाइम आपका इस EMC में जाता है। तो क्या हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है या सच्चाई कुछ और है? अभी मैं दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बता दूं कि ये जो EMC है, आपने नोट किया होगा कि EMC को क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th में ही क्यों चलाया गया। आप देशभक्ति देख रहे होंगे, देशभक्ति पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक सभी के पास है, तो ऐसे में EMC को भी सभी को दे देना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। EMC सिर्फ 9 से लेकर के 12th तक ही है और इसमें भी एक टॉपिक है, एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वह है बिजनेस ब्लास्टर। और इसके अकॉर्डिंग क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को 2-2 हज़ार रुपये गवर्नमेंट दे रही है। दिल्ली शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार हर एक स्टूडेंट को 2-2 हज़ार रुपये और दे रही है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि कितना पैसा EMC पर लगाया जा रहा है, कितना पैसा इन स्टूडेंट पे लगाया जा रहा है, 2-2 हज़ार रुपये। क्या मकसद है आखिर दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली शिक्षा विभाग आखिर क्या चाहती है? एक तरफ तो पब्लिक कहती है कि इसे बंद कर दो, इसके कारण इसका नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भाई, बंद नहीं कर सकते हम, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, बल्कि पैसे और दे रही है और इन फ्यूचर ये अमाउंट बढ़ने के और चांसेस हैं। और कमाल की बात यह है कि इससे पहले तो EMC को हल्के में लिया जाता था, अब इस साल से इसके एग्जाम भी होंगे भाई, सीरियसली लेना पड़ेगा। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, काम की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि जो सरकारी स्कूलों में EMC चल रहा है, वो स्टूडेंट को भी उसमें बोरिंग फील हो रहा है और
टीचर्स को भी। रीज़न क्या है, इस एएमसी को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा है, ना ही टीचर्स इसे सीरियसली ले रहे हैं और ना ही स्टूडेंट को इसमें मज़ा आ रहा है। रीज़न ये है कि टीचर्स को सच में नहीं पता कि एएमसी की वैल्यू क्या है, एएमसी को पढ़ाना कैसे है, इसमें पढ़ाना क्या है। और अभी तक सरकार ने भी इसे हल्के में लिया था, इसलिए जब सरकार हल्के में ले रही थी तो टीचर्स भी हल्के में ले रहे थे और स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं था कि ये एएमसी क्या है। और कोरोना के 2 साल तो जो बच्चे 9th में थे, 10th में थे, उन्हें इसका पता ही नहीं चला। इससे पहले, कोरोना से पहले जब एएमसी फर्स्ट टाइम आई, पहली बार जब एएमसी आई तो मैंने उसकी ट्रेनिंग ली थी अपने स्कूल का इंचार्ज बन करके। और वहाँ पर जब मैंने ट्रेनिंग ली तो कमाल ये था कि उसमें जो कमाल की चीज़ थी ना, वो सच में, और जब मैंने अपनी क्लास में एएमसी को करके देखा प्रैक्टिकली, तो सच में इसके जो रिजल्ट थे ना, वो कमाल के थे, चौंकाने वाले थे। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि जो स्टूडेंट इन सब्जेक्ट में, भाई इन सब्जेक्ट की पढ़ाई तभी तो करवाओगे, इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, जब तक बच्चा टीचर से घुल मिल नहीं रहा, बात नहीं कर पा रहा, टीचर्स के करीब नहीं आ पा रहा है, तो कैसे आप बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। एएमसी में मैंने ये पाया कि जो बच्चे टीचर से दूर भागते थे, पढ़ाई लिखाई से दूर भागते थे, पता चला कि उनके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है, यूनिक सा स्किल है उनके अंदर, वो कमाल का था। अभी तक उनके इस टैलेंट ने न ही सब्जेक्ट की पढ़ाई ने निकाला, न ही टीचर्स को समझ में आया था। टीचर्स आए, पढ़ा के चले गए, बच्चे के अंदर बोरिंग और जो प्रेशर है वो बढ़ता गया था। लेकिन एएमसी में जब मैंने सीरियसली इस एएमसी को लिया तो सच में वो बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, जिन बच्चों को बैक बेंचर कहा जाता है। मतलब ये है कि जब तक बच्चा अपने व्यू नहीं दे पाएगा, जब तक बच्चा अपने विचार नहीं रख पाएगा, तब तक हम कैसे बच्चे तक पहुंच पाएंगे, तब तक क्या फ़ायदा है सब्जेक्ट की पढ़ाई करके। और आज के संदर्भ में, एट प्रेजेंट टाइम में, सब्जेक्ट की पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं। आपके पास सब्जेक्ट की पढ़ाई है, आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, भाई पीएचडी कर ली, डिग्री है, डिप्लोमा है, किसी काम की नहीं है आपकी डिग्री डिप्लोमा, किसी काम की नहीं है जब तक आपको एएमसी की नॉलेज नहीं होगी। भाई एएमसी में है क्या, सबसे पहले तो हमें यही समझ में आया एज ए टीचर्स, एज ए स्टूडेंट, हमें एएमसी का समझ ही नहीं आया। अब जब हमें एएमसी समझ ही नहीं आया तो भाई यही तो वोटिंग आएगी ना, 70% जो है वो यही कहेंगे कि इसे बंद कर दो। अरे भाई इसे समझोगे, इसके अंदर घुसोगे तो पता चलेगा कि आप कहोगे कि 85% ये चलना चाहिए। मैं टीचर्स हूँ, मैं सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद ये जो सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही थी ना, इसमें भी सुधार आने लगा। और हमारा देश, इसका जो मकसद है दिल्ली गवर्नमेंट का, हमारा देश भारत हमेशा से विकासशील देशों की गिनती में आया हुआ है। बस विकास करे जा रहा, लेकिन हो नहीं रहा। होगा कैसे भाई, होगा कैसे? क्योंकि आज तक हम इन चीज़ों पर फोकस करते आए थे। मैं अपनी भी बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे टीचर्स होंगे जिन्होंने सब्जेक्ट पर फोकस किया, उनके अंदर ये वाला टैलेंट बहुत था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एएमसी में वो यूनिक टैलेंट, आइडियाज़ लिए जा रहे बच्चों के, वो उनके अंदर जो अलग सा एक है, जो उन्हें हमारे देश भारत को विकासशील की कैटेगरी से ऊपर लेके विकसित देशों में ला खड़ा कर सकता है, और वो है एएमसी।
हम हमेशा नौकरी के पढ़ा 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 और क्या करना है, नौकरी करनी। भाई लंबी लाइन लगी है नौकरियों की, नौकरी करने वालों की लंबी लाइन लगी है, लेकिन देंगे कहाँ। और जो कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, वो इंडिया में रहते ही नहीं, विदेश में चले जाते हैं। अरे भाई जब पढ़ लिखोगे यहाँ से नौकरी करने और बिजनेस करने विदेशों में जाओगे तो हमारा देश कैसे विकसित होगा। हमेशा ये विकासशील ही रहेगा और चलता रहेगा, रेंगता रहेगा, विकसित नहीं हो पाएगा। ईएमसी पर अगर आपने फोकस कर लिया तो ईएमसी के अंदर बच्चे और खासकर बिजनेस ब्लास्टर को अगर आप जानोगे ना, सच में हैरान हो जाओगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस ब्लास्टर क्या है और कैसे ये हमारे देश को विकासशील की कैटेगरी से विकसित देशों की श्रेणी में लाएगा, वो जानोगे आप, तो सच में आप कहोगे कि 85 नहीं बल्कि 95% ईएमसी को चलाया जाना चाहिए। भाई सब्जेक्ट की नॉलेज लेकर के क्या करोगे जब मार्केट में नौकरियां ही नहीं रहेगी। जब इतना पढ़ लिखने के बाद आप देखो कि आपने कितना पढ़ा है और आपकी नौकरी कितनी है, आपको कौन सी नौकरी मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं है भाई, नौकरियां ही नहीं है। ईएमसी नौकरियां क्रिएट करेगा। यहाँ पर जो ये 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं दिए जा रहे हैं। बच्चों को यूनिक आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं, बच्चे वो उनका वो टैलेंट निकल के आ रहा बाहर, जिसमें कि वो जॉब ढूंढने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बन पाएंगे, अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। और अगर एक बच्चे के भी ये 2,000 रुपये सक्सेस हो गए तो वही एक बच्चा 10, 20, 50, 500 और 5,000 नौकरियां लाएगा। आप बताइए मुझे रियलिटी क्या है, इसको बंद कर देना चाहिए या इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की और ज़बरदस्त इस पर, और ज़बरदस्त तरीके से अगर ये क्लासरूम में जाएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई, आप जा कर के देखो ईएमसी के हर एक पार्ट को समझो, क्या है ईएमसी। सच में इसे जानोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या सच में ईएमसी को अब क्या लग रहा है, आपको बंद कर देना चाहिए। और बहुत मज़ेदार चीज़ है यार, सच में मज़ा आएगा आपको इस ईएमसी को सीरियसली लेने पर। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप एज ए टीचर्स हैं, एज ए टीचर्स इस ईएमसी को सीरियसली लीजिए। बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा है बच्चों के अंदर आते हुए इस ईएमसी के कारण। और अगर ये ईएमसी बच्चों को 9th, 10th, 11th और 12th में सही तरीके से इन्हें समझ में आ गया तो ये बच्चे सच में हीरे निकल के आएंगे। क्यों इसे छोटी क्लास में नहीं रखा गया? क्योंकि छोटे क्लास में छोटे बच्चों को बिजनेस की तरफ अभी नहीं ले जाना, अभी उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, और जब वो इतना बेसिक चीज़ से समझ जाएं तो उसके बाद इसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।